नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। दोस्तों, हमने वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ लिया है। अर्थात हम कहें तो हमने वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, हम उसी तरीके से इस वैदिक सभ्यता को दो कालों में विभाजित करेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, हम बात करेंगे पहले ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था। दोस्तों, बात करें तो ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था में धार्मिक जीवन सादा व सरल था। अर्थात हम ये कहें कि ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था? धार्मिक जीवन सादा व सरल था। अर्थात धार्मिक जीवन बिल्कुल सादा और सरल था। अर्थात धर्म के नाम पर आडंबर कर्मकांड का कोई महत्व नहीं था। अर्थात धर्म के नाम पर न किसी प्रकार कोई आडंबर था, न कोई कर्म कांड था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का जीवन था, धार्मिक जीवन था, वो कैसा था? सादा और सरल था। दोस्तों, इस युग में देवताओं की स्तुति, यज्ञ करना, मंत्र जपना अर्थात ये कार्य होते थे। इस युग में देवताओं की स्तुति की जाती थी। अर्थात देवताओं की स्तुति अर्थात भजन कीर्तन किए जाते थे, यज्ञ कर किया जाता था और मंत्रों का जाप भी किया जाता था। देवताओं का मानवीकरण किया गया। अर्थात इसी युग में ऋग्वैदिक काल में ही देवताओं क्या किया गया? मानवीकरण किया गया। अर्थात ये कहा गया कि देवता भी किसके समान है? मानव के समान है। वो हमारे मनुष्य के ही क्या है? मनुष्य के ही समान है। अर्थात यहाँ पर जो प्रमुख देवता थे दोस्तों, उन देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। अर्थात ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र देवता। दोस्तों, इंद्र देवता का उल्लेख हमें ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। अर्थात जो इंद्र देवता थे उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 250 बार मिलता है। और इस इंद्र देवता को ही इंद्र देवता को ही दोस्तों पुरभिद, पुरंदर और तोनन कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरभिद अर्थात किले तोड़ने वाला या दुर्ग तोड़ने वाला, पुर माने दुर्ग या नगर, भिद माने तोड़ने वाला या नगरों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाला या दुर्ग तोड़ने वाला। पुरंदर दोस्तों यही इसका अर्थ है कि दुर्ग तोड़ने वाला। और तोनन जिसको कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। बात करें दोस्तों अग्नि की, तो अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। अर्थात जो अग्नि है उसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है दोस्तों? 2 बार हुआ है। और पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, और अग्नि क्या कहा गया है कि अग्नि जो देवता है वो पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता हैं। दोस्तों, अगला है जो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य और देवता के बीच की भूमिका। अर्थात जो अग्निदेव है वो मनुष्य और देवताओं के बीच में क्या करता है? बीच की भूमिका निभाता है। अर्थात एक संदेश वाहक का काम करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम हवन यज्ञ आदि कार्य करते हैं तो अग्नि पर क्या दी जाती है? आहुति दी जाती है। अर्थात अग्नि देवता पर क्या दी जाती है? आहुति दी जाती है, जिससे जो हमारी प्रार्थना है वो देवताओं तक पहुंच सके। तो ये कहा गया कि अग्नि जो था वो देवता और मनुष्य के बीच क्या था? कि बीच की भूमिका निभाता था, अर्थात संदेश वाहक का काम करता था। अब बात कर ले हम वरुण की, तो दोस्तों वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 30 बार हुआ है। और इसे क्या बताया गया है? इन्हें जल का देवता बताया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की 3 श्रेणी थी। अर्थात यूं कहें कि ऋग्वेद में देवताओं को 3 श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया था। पहले थे आकाश के देवता, दूसरे अंतरिक्ष के देवता, तीसरे थे पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में दोस्तों मित्र, दोष, वरुण, विष्णु, सूर्य और उषा देवी। जो आकाश के देवता थे दोस्तों उनमें मित्र था, दोष था, वरुण थे, विष्णु थे, सूर्य और उषा देवी थे। जो कि अंतरिक्ष देवताओं में दोस्तों इंद्र, यम, मरुत और पुर्जन्य थे। जो कि पृथ्वी के देवताओं में दोस्तों बृहस्पति देव, पृथ्वी देवी, सरस्वती देवी और अग्निदेव प्रमुख थे। ये तो थे दोस्तों ऋग्वेद के देवताओं की 3 श्रेणियां। अब देखते हैं ऋग्वेद के प्रमुख देवता। दोस्तों ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे, उनमें पहले थे मरुत। दोस्तों मरुत को आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। जो मरुत थे उन्हें आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जो
भगवान हनुमान थे, वो क्या थे, मारुति नंदन। उनको मारुति कहा जाता था। क्यों कहा था मारुति? क्योंकि वो पवन पुत्र थे, अर्थात पवन के देवता थे। पवन क्या होती है? आंधी, हवा, और हवा क्या होती है? आंधी तूफान। तो हम उसको याद रखते हैं मारुति, अर्थात मारुति आंधी और तूफान के देवता, अर्थात पवन। मरुत का क्या होता है दोस्तों? पवन भी होता है। तो मरुत आंधी और तूफान के देवता। पर्जन्य चिकित्सा के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता, अर्थात किसी का पशु जो बीमार हो जाता था तो किसकी स्तुति की जाती थी? पूषण देव की स्तुति की जाती थी। अर्थात कहा जाता है कि पशु देवता कौन थे? पूषण। इंद्र युद्ध व वर्षा के देवता। जो इंद्र थे वो किसके देवता थे? युद्ध के, और अर्थात जो किलों को तोड़ता है युद्ध भी करता होगा। तुम कह सकते हैं जो इंद्र थे वो किसके देवता थे? युद्ध के देवता थे। और किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। जब वर्षा नहीं होती थी तो इंद्र भगवान की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। वरुण जल देवता हम पढ़ चुके हैं। और अरण्य जंगल या वन के देवता, अर्थात अरण्य किसको कहा जाता है? जंगल को कहा जाता है। तो अरण्य जल या जंगल या वन के देवता। दोस्तों ये था ऋग्वेदिक काल। अब बात कर लें उत्तर वैदिक काल की। तो दोस्तों धार्मिक जीवन कठोर जटिल हो गया, अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते जो धार्मिक जीवन था वो कैसा हो गया? कठोर व जटिल हो गया। क्यों हो गया? कि धर्म के नाम पर आडंबर होने लग गए, कर्म कांड होने लग गए। अर्थात अब इस युग में आते आते धर्म के नाम पर क्या होने लग गए? आडंबर व कर्म कांड होने लग गए। धर्म में नई प्रवृत्ति का उदय हो गया, अर्थात धर्म में अब नई नई प्रवृत्तियां आ गई। जैसे लोग क्या करने लग गए? अब अपने गले में ताबीज पहनने शुरू कर दिया। अर्थात गले में क्या पहनने लग गए? ताबीज। पशु बलि देने लग गए, मनुष्य बलि भी देने लग गए, और तंत्र मंत्र का जाप करने लग गया था। जादू टोना भी होने लग गया। अर्थात इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। अर्थात कह सकते हैं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, अन्य धार्मिक क्रियाएं कहाँ मिलती है? हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। अब बात कर ले हम उत्तर वैदिक काल की 16 सामाजिक संस्थाएं, संस्कार। अर्थात उत्तर वैदिक काल में 16 सामाजिक संस्कार भी होते थे। अर्थात एक व्यक्ति का जीवन 16 सामाजिक संस्कारों पर आधारित था। उसे अपने जीवन काल में 16 सामाजिक संस्कार करने पड़ते थे। दोस्तों इन 16 सामाजिक संस्कारों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जन्म से पूर्व का संस्कार था। जो जन्म से पहले जो संस्कार किया जाता था उसे कहा जाता था जन्म से पूर्व का संस्कार। दूसरा दोस्तों जन्म के बाद के संस्कार, अर्थात जो जन्म हो जाने के बाद जो संस्कार किए जाते थे उन्हें कहा जाता था जन्म के बाद के संस्कार। और तीसरा था दोस्तों मृत्यु के बाद का संस्कार। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तब जो संस्कार किया था उसे कहा जाता था मृत्यु के बाद का संस्कार। अब जन्म से पूर्व का संस्कार देख लेते हैं दोस्तों। पहला था गर्भाधान संस्कार, पहला था गर्भाधान संस्कार। दूसरा था दोस्तों पुष्पवर्ण संस्कार, और तीसरा था दोस्तों सीमांतोन्नयन संस्कार। दोस्तों अब जन्म के बाद संस्कार थे। पहला था जातकर्म संस्कार, दूसरा नामकरण संस्कार, तीसरा निष्क्रमण संस्कार, चौथा अन्नप्राशन संस्कार, पांचवा चूड़ाकर्म संस्कार, छठा कर्ण भेदन संस्कार, सातवां यज्ञोत्पीत संस्कार, और आठवां विद्यारंभ संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार, और 10वां दोस्तों केशांत संस्कार, और दोस्तों 11वां समावर्त संस्कार। अर्थात हम इसको समावर्त भी कह सकते हैं और हम इसे दीक्षांत संस्कार भी कह सकते हैं। अर्थात जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो अपने गुरु को क्या दी जाती थी? दीक्षा दी जाती थी, अर्थात उसको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उसको कहा जाता सीमावर्त संस्कार। दोस्तों 12वां था विवाह संस्कार। अब विवाह के बाद क्या होता था? मृत्यु के बाद का संस्कार आता है दोस्तों। अब विवाह के बाद क्या होगा? अंतिम संस्कार जो होगा वो होगा अंतिम संस्कार। अर्थात अंतिम संस्कार, जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों ये था वैदिक सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।